सब पाकिस्तानी किस तरह फील कर रहे हैं आज? वेल आई थिंक हम सब ने एक कलेक्टिवली डिसाइड कर लिया है कि वी विल गेट ओवर द लॉस अगेंस्ट इंडिया एंड मूव ऑन, क्योंकि फ्राइडे को हमने बिग मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ। पाकिस्तान भी कुछ ही देर में चली अपनी फ़्लाइट ले लेगी फॉर बैंगलोर। सो ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें भी हैं अबाउट चेंजेस एंड एवरीथिंग, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए इंडियन मीडिया में भी, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स टुडेज़ मैच, आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान होंगे एक दूसरे के आमने सामने। एंड इंग्लैंड ने टॉस जीत ली है, दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट, और दोनों कैप्टन कह रहे थे कि लुक्स लाइक अ वेरी नाइस बैटिंग पिच। तो क्या अफगानिस्तान समथिंग अबव 300 प्लस और डालेगा बोर्ड में फॉर इंग्लैंड? विल फाइंड आउट। और क्या उनके स्पिनर्स वो जादू डाल सकेंगे या नहीं, दैट हैज़ बीन मिसिंग थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। सो लेट्स सी टुडे आज का मैच किस तरह होता है। बट जल्दी से अपने एनालिस्ट में इंट्रोड्यूस कर दियो। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, एंड वी हैव सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। तो रज़ाक, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आई मीन बटलर भी कह रहे थे नो पर्टिकुलर रीज़न क्योंकि मैंने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, बट आई एम सीइंग दिस ट्रेंड नाउ कि थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं सब कैप्टन। जो भी टॉस जीत रहा है वो अब बोल करना चाह रहा है पहले। डेफिनेटली फातिमा, ये कंडीशन पे बहुत डिपेंड कर रहा है, और सब टीमें इस चीज़ से अवेयरनेस है उनको कि यहाँ पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि ड्यू भी बढ़ रही है और सेकंड में बॉल बदले पे बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी आप देखें कंडीशन इतनी परफेक्ट है बैटिंग के लिए कि कोई भी अभी तक अपसेट नहीं हुआ, किसी भी वीक टीम ने बड़ी टीम को नहीं मैच हराया। तो ये इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ये बिल्कुल मेरिट पर चल रहा है। बैट्समैन अपनी बैटिंग इंजॉय कर रहे हैं, और बॉलर अगर अब खिंची हुई लाइन पे बॉल करते हैं तो वो भी इंजॉय कर रहे हैं और मैच जीत रहे हैं। जो टीमें टॉस जीत रही हैं पहले बॉलिंग कर रही हैं, तो ओवरऑल 90% यही चल रहा है। तो इंग्लैंड ने भी ये फैसला किया, और मैं समझ अच्छा फैसला है। ये दिल्ली वाली पिच भी बड़ी बैटिंग पैराडाइज है। ठीक है। और नजीब आज के मैच में आउट है, इकराम इन है। एंड यू नो जस्ट रियली आई वांट टू नो अबाउट दिस सिको। अच्छा, बाय द वे ये मैच दिल्ली में खेला जा रहा है। सिको इज राशिद खान, is he not, why is he not clicking in this format in ODI? He's off color here. देखिए, मैंने कल तफसील से बताया था कि वो एक फिंगर स्पिन होती है, और जो राइट आर्म लेग स्पिनर्स होते हैं या चैनामैन बॉलर होते हैं वो रिस्ट से कराते हैं, वो सारे मूवमेंट उनकी यहाँ होती है, तो उसमें लूप देना ज़रूरी होता है। तो राशिद खान भी थोड़ा तेज़ कराते हैं जिस तरह के शादाब कराते हैं। तो उनकी जो कामयाबी ज़्यादा T20 में इसलिए कि वो तेज़ी से कराते रहते हैं गेंद। और आप इसमें देखें, उस अभी जो पिछला मैच जीता है, हारा है अफगानिस्तान, उसमें सिर्फ 2 विकेटें गिरी और वो राशिदी की थी, और उनको बड़ा लेट लेकर आया। मैं तो हैरान था, मैं उस वक्त जिम में था और मैच लगा हुआ था, मैं देख रहा था कि यार 140 के करीब रन हो गए थे, फिर वो राशिद को लाए। कमेंटेटर ने भी ये बोला कि भाई आप अगर 200 को कुछ का स्कोर था और उसमें आप उसको चेस कर रहे हो, तो आप 140 के ऊपर राशिद को लेके आ रहे हैं। तो राशिद का भी यही इशू है कि जो कि शादाब का चल रहा है कि जी जब तक राइट आर्म लेग स्पिनर ऊपर से लाके लूप से गेंद नहीं करेगा, जैसे अब्दुल कादिर करते थे, शेन वॉन और जितने भी हैं, आप उसको देख लें, कुलदीप को भी रिस्ट स्पिनर है ना, कलाई से करता है, तो वो भी ऊपर से लाके फेंकता है गेंद, लूप देता है। तो जब लूप देते हैं तो उसमें आपको यू हैव टू हैव अ गुड फुटवर्क, अदरवाइज आप मारें, उसमें ब्रेक भी मिलता है आपको। तो ये वजह है कि राशिद खान भी इतने अभी तक इस फॉर्मेट में कामयाब नहीं हुए जितना कि जैसे कि हमारे शादाब हैं। अभी लोग अफगानिस्तान के जो बेस्ट बॉलर्स एंड बेस्ट बैटर्स हैं, वी जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स देयर। आई मीन ऑल डिपेंड्स ऑन अफगानिस्तान बैट्समैन बिकॉज दे विल बी बैटिंग राइट नाउ अंडर द सन, कि वो किस तरह आप इस वक्त बैटिंग करते हैं। या आप इस कॉन्टेस्ट को किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज अभी सो फार आज 13वां मैच खेला जा रहा है वर्ल्ड कप का। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप इट्स ऑल अबाउट द कैप्टन्स, वो लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं। आई थिंक रेस कर दिए बार कल रोहित शर्मा ने अब कप्तानी में, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलर्स की यूटिलाइजेशन एंड जस्ट कमिंग योर सेल्फ विद द बैट एंड रनिंग स्कोरिंग एवरीवेयर। तो ये जो वर्ल्ड कप है, मुझे लगता है अभी तक ये कप्तानों का वर्ल्ड कप होगा। आपकी राय हो सकती है फातिमा ये, लेकिन सिचुएशन ये है कि क्रिकेट एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और मसला ये है कि हम लोग जो है वो फ़ौरन कोई डिसीजन होता है या फ़ौरन कोई नतीजा आता है तो उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हीरो बना देते हैं, एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो ज़ीरो कर देते हैं। इस वर्ल्ड कप की जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो रोहित शर्मा लास्ट 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज़्यादा 648 रन किए थे, 500 लगाए थे उन्होंने, और कल उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है
तो अगर आप ये कहेंगे कि जी वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे, अगर आप ये कहेंगे कि जी उन्होंने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इसी तरह मारधाड़ की थी, उनके पास एक गेम प्लान था और वो गेम प्लान ये था कि एक तो 192 पाकिस्तान टीम डिफेंड कर रही थी, टारगेट 192 का था इंडिया के पास, और उनको इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक था कि इस पिच के ऊपर पाकिस्तान टीम को वो जितना अपने ऊपर हावी करेंगे वो पाकिस्तान टीम जो है उनको 192 तक भी मुश्किल में डाल सकती है। तो उनके पास एक गेम प्लान था और वो गेम प्लान जो था उनकी कामयाबी की ज़मानत बना। अब जो टूर्नामेंट की बात कर रही हैं कि अभी लोग बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट करार दे रहे हैं जनूबी अफ्रीका की परफॉर्मेंस के बाद, देखिए जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा पिचेस जो है वो यूज़ होंगी, उसके साथ साथ टीमें थकावट का शिकार होंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट हो रही है और T20 क्रिकेट की वजह से भी आप जिस तरह मेंशन कर रही थी कि राशिद जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलते हैं और दुनिया की सारी टीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं और टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो इसी वजह से यहाँ पर आपको कुछ सुकड़ती हुई और कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये 92 का वर्ल्ड कप नहीं है फातिमा कि आप 30 ओवर में जो है विकेटें बचाएंगे, आखिरी 20 ओवर में आप अटैक करने के लिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट में आपको शुरू ही से अगर आप रन्स करेंगे तो आखिरी ओवर में आप जाके अपने उन रन्स को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे कि जी पहले 30 ओवर में आपने जो है वो 4 साढ़े 4 की औसत से बैटिंग करना है, आखिरी 10 ओवर में आप अटैक कर देंगे, तो फिर आपके पास एडम मार्करम होना चाहिए, फिर आपके पास ग्लेन मैक्सवेल होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप इसी तरह जो है वो स्ट्रगल करते रहेंगे। एंड भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम लोग वर्ड ले लेते हैं अबाउट टुडेज मैच। एंड भट्टी साहब, आई थिंक इंग्लैंड को भी हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, दे लॉस्ट द फर्स्ट मैच, तो ऑफ कोर्स वो लोग भी अब चाहेंगे कि वो ऊपर चलें अपने पॉइंट्स टेबल पे। बाय द वे साथ साथ आप बात भी करेंगे तो हम पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे कि वेयर ये आपको पता है इंडिया अभी टॉप पे, ऑफ कोर्स ये भी लॉट ऑफ शफलिंग गोइंग ऑन एज वेल, बट हाउ आप इस कॉन्टेस्ट को किस तरह देख रहे हैं? आपको याद है वर्ल्ड आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में दोनों का मैच हुआ था, बड़ा टाइट मैच था, करीब आ गई थी अफगानिस्तान। देखें फातिमा, ये जो पॉइंट्स टेबल हमें नजर आ रहा है ना, इसमें वाज़े तौर पर जो टॉप 5 टीम्स हैं वो मेरा ख्याल में अब जिस तरह ऊपर जा रही हैं तो लग रहा है कि अब ये जो बॉटम की जो 3-4 टीमें हैं इनको अब ऊपर आने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश 3 में से 2 मैच हार गई, अफगानिस्तान दोनों मैच हारी हुई है, नेदरलैंड दोनों मैच हारी हुई है। तो लग ऐसा रहा है कि ये जो लोअर टीयर की टीमें हैं अब इनके लिए इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन ये पार्टी स्पॉइलर होंगी, ये बीच में अचानक कोई अपसेट कर देंगी और दूसरे का गेम खराब करके आगे चलती जाएगी। ठीक है, यू एब्सोल्युटली राइट, छोटी टीम्स पार्टी स्पॉइल कर सकती है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं वेयर इज दैट एक्साइटमेंट इन दैट वर्ल्ड कप। आई थिंक विल कम अ लिटिल बिट लेटर, अभी थोड़े सीरियस गेम्स हो रहे हैं, वो नेल बाइटिंग और थ्रिलर्स भी आएंगे, सो डोंट वरी, हैंग ऑन, वेयर योर सीट बेल्ट्स, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट। बट एनीवे, आपको बताएं कि स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको चांस दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन। हेयर इज अ व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप वो जवाब देते हैं, फिर कुरानंदाजी के जरिए हम लोग विनर जो स्पार्क जो स्मार्टफोन्स है वो आपको कुरानंदाजी के जरिए विनर चूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द नंबर ऑन व्हाट्सएप। और कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि कौन से प्लेयर की वर्ल्ड कप की तारीख में किस बैटर ने सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर की है। ठीक है, एंड द आंसर इज रोहित शर्मा, लाइक आई सेड, द बेस्ट वर्ल्ड कप कैप्टन और द बेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर। और ठीक है, तो ज़ैनब जो है, ठीक है, ज़ैनब की तस्वीर नहीं है हमारे पास, मगर ज़ैनब ने ये जूता है, इनका ताल्लुक सकरदू से है। गुड जॉब ज़ैनब। एंड टुडेज क्वेश्चन अगेन, आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी आ गया है, सो आपने व्हाट्सएप करना है। ठीक है, ICC वर्ल्ड कप 2015 में आपको पता हुआ था, किस मुल्क ने ये टूर्नामेंट होस्ट किया? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, किस मुल्क ने ये टूर्नामेंट होस्ट किया, राइट? सो बी केयरफुल आप क्या जवाब दें। सो दैट्स इट। तो हम लोग फिर कल आपके जो विनर होंगे हम इनको कल अनाउंस करेंगे। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान ऑल एक्शन हैज़ बिगन, तो थोड़ी सा हम आपको इमेजेस भी दिखाएंगे, लाइव इमेजेस। दिल्ली में मैच चल रहा है जहाँ इंग्लैंड ने टॉस जीत के हैव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है, 7 रन बना लिए उन्होंने विदाउट एनी लॉस। तो लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच, बट उसी शर्त में अगर अफगानिस्तान एक अच्छा रीजनेबल रिस्पेक्टेबल स्कोर बोर्ड पे लगा दे फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड अपना मैच हारी भी है, अफगानिस्तान 2, सो रियली दे वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ द टेबल, सो दे हैव टू विन ऑल देयर मैचेस। सो दैट वाज अ गुड शॉट। तो चले, ये तो मैच चल रहा है, ज़ादान और गुरबाज तो इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। कैन दे डू समथिंग मैजिकल फॉर अफगानिस्तान? वील फाइंड आउट। खैर एनीवे, बहुत सारी बातें हो रही हैं ऑफ द फील्ड भी, जो कुछ हुआ ऑन द फील्ड उस पर। और एक अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर गेम है मिकी आर्थर,
उन्होंने कमेंट किया था कि ये BCCI का इवेंट लग रहा है, नॉट एन ICC इवेंट। इस पे इंडियन मीडिया ने उनको बड़े आड़े हाथों लिया। तो सिको यू वांटेड टू से समथिंग अबाउट दैट, क्योंकि मिकी आता इन द सेम ब्रेथ वो कह रहे थे मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा, बट ही फेल्ट द क्राउड वाज वेरी अनफॉरगिविंग। नहीं, इस तरह की बात मेरे ख्याल से मिकी आर्थर को करनी नहीं चाहिए। आप हार गए फेयर एंड स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है कि क्राउड हमारे फेवर में नहीं था, वहाँ हमारा क्राउड नहीं था। गाने आज मैं अपने हेडलाइंस देख रहा था कि जी लोगों ने दिल दिल पाकिस्तान नहीं गाया, इस किस्म की बातें, ये बहुत ही छोटी सी बात है। ये बातें होनी नहीं चाहिए। इसकी जगह आप कोच हैं, क्रिकेट डायरेक्टर हैं, एक तो आपको टीम के साथ रहना था, आप रहे नहीं। आप सारे वक्त तो आप डर्बीशायर में थे, आखिरी वक्त में वर्ल्ड कप में आए, तो आपको इस किस्म की बातें जेब नहीं देती। और इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे कि हम बॉलिंग कोच के लिए बॉलिंग कोच लेते हैं, तो क्या हम अब PCB से ये रिक्वेस्ट करें कि 10 जहाज़ भर के क्राउड भेजा ताकि हमारे में सपोर्ट मिले, फिर हम मैच जीतेंगे? ये बातें नहीं होनी चाहिए। एक क्राउड से आप नहीं जीते, ठीक है, एक हौसला ज़रूर बढ़ता है, क्राउड आपके साथ होता है, मगर ये कि ये एक्सक्यूज़ नहीं है। तो मुझे उनकी ये बात समझ में नहीं आई, और आई होप कि याया के शायद समझ में आ गई हो, तो याया बताएं। ठीक है, नहीं, और रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है, याया के पास भी आएंगे। नहीं, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है जो ऑफ द फील्ड, हम जब चाह रहे कि सब डिस्कशन हो जाए कि आप लोग सबकी क्या राय है इस पे। और रज़ाक, आपकी राय भी पूछ लेते हैं कि कल रवि शास्त्री के कॉमेंट जो है वो भी काफ़ी देख रहे सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे। कमेंट्री के दौरान उन्होंने बोला कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो वसीम अकरम नहीं है, नसीम शाह नहीं है इस बॉलिंग अटैक में। ऐसी स्पिन के साथ आप क्यों बोल रहे हैं इतना कि पाकिस्तान की पेस अटैक ज़बरदस्त है और मतलब सबसे बेस्ट पेस अटैक है पूरी दुनिया में इस वक्त। तो वो ये कह रहे हैं कि इतना नहीं चढ़ाओ, बहुत ज़बरदस्त अटैक नहीं है पाकिस्तान का। तो ये भी जब सारे कमेंट्स होते हैं, ये भी तो अफेक्ट करते हैं एज ए टीम और इंडिविजुअली प्लेयर्स को भी। देखें, सबसे पहले तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। हो सकता है रवि शास्त्री के 12 बजे हो, उसको समझ ना आ रही हो कि जीत की खुशी में एक्साइटमेंट में कह दिया हो। अगर शाहीन यही 2-3 विकेट ले लेते तो वो शायद ये इस तरह की कमेंट्स ना देते। और ये तो इंडिया की आपको पता है पुरानी आदत है, जब ये जीते हैं तो ये ऐसी सी बातें करते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता, जब हारते हैं तो फिर बिल्कुल ही बदल जाते हैं। और अभी आपने बात की मिकी आर्थर की, ये देखें जब ये मैच इस तरह का हारते हैं ना तो बंदे को काफ़ी इंसल्ट फील होती है। और मैं नहीं समझता कि मिकी आर्थर को इतनी इंसल्ट फील हो रही है कि वो चाह रहा था कि माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए, कोई ना कोई ऐसी मैं स्टेटमेंट दूं जिससे लोगों को पता चलेगा यार कि ये कितना सिंसियर है हमारे साथ। तो इस तरह बातें करने से आपकी सिंसियरिटी नज़र नहीं आएगी। आपकी जो जॉब है वो आप उसमें नाकाम है, आप उसमें अच्छी तरह से पाकिस्तान टीम को बॉन्डिंग की तरफ नहीं लेके जा रहे, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है। आप समझते हैं फ्रेंडशिप कर ली है तो यही सब कुछ कोचिंग है। तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। आप हारे हैं तो हार को मानना चाहिए। ठीक है, आज बाय द वे हमारे कैप्टन आज बाबर आजम की बर्थडे है, सो वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम। आई नो सब डिसअपॉइंटेड है, सो चिन अप, इट्स ओके, यू हैव अदर मैचेस टू प्ले, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आप इतने गए हिम्मत करके भारत में खेल रहे हैं, सो यू नो डोंट वरी अबाउट इट। एनीवे, जी छोटी सी बात करना चाहूँगा। बिल्कुल बोले। बड़े हमारी बैड लक है कि पाकिस्तान मैच जीता होता और फिर वीडियो भी आ जानी थी बाबर आजम की बर्थडे। क्या पता आ जाए। ठीक है, गए थे 79 में, तो हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है उनकी भी बर्थडे थी, तो हमने बड़ी सेलिब्रेट की थी। मगर अब वो दिन बदल गया है, पहले वो दिसंबर में थी, अब कहीं अक्टूबर में चलेगी। अच्छा, सही है, ठीक है। और भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा भट्टी साहब, एक और कमेंट जो मैंने बात करनी थी वो ये थी कि हार्दिक पांड्या ने भी जो उनको बुलाया मैच के बाद, ने बोला कि भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त ठीक की बॉलिंग कराई पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने बोला कि मैंने देखा कि बाबर रिजवान जो है वो टिमिड बैटिंग कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं ले रहे, कोई शॉट्स नहीं ऐसे खेल रहे, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। मगर जब हमने उनकी बैटिंग देखी कि बिल्कुल एक तरफा है, तो हमने उन पे चढ़ाई कर दी। देखें, इसमें तो शक नहीं है कि बड़े होमवर्क के साथ इंडिया आया था। हालांकि पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया, 155 पे 2 और 36 रन पर अगली 8 विकेटें गिर जाना, तो मेरा ख्याल में इंडिया ने अच्छा होमवर्क किया था। इंडिया ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में डेंट डाला। लेकिन फातिमा, मिकी आर्थर को क्रिकेटिंग रीजन देना चाहिए थे। मैं मिकी आर्थर के बयान पे बात करूंगा। हैदराबाद में तो हम लोग कह रहे थे कि हमें बड़ा जबरदस्त वहां पर क्राउड की तरफ से रिस्पांस मिला है और पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त वहां पर
चेयर कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को। जाहिर है जब लोकल टीम खेलेगी, मेजबान टीम खेलेगी, तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होगा। मेरे ख्याल में अभी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 6 मैचेस खेले हैं। हालांकि कल कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जब मोहम्मद रिजवान ड्रेसिंग रूम जा रहे थे, उन पे भी आवाजें लग रही थी। ये क्रिकेट में होता है और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये चीजें कॉमन है। लेकिन आईसीसी अगर बेहतर थोड़ा इसमें इंतजामात कर लेता तो बुराई नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में ग्रांट ब्रैडबर्न ने भी मिकी आर्थर की हाँ में हाँ मिलाई। या तो फिर वो हमारे दोनों मुल्कों के जो इमोशंस थे उनसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉन क्रिकेटिंग रीजन से इस शिकस्त को दबाने की कोशिश करें। मेरा ख्याल हम बुरा खेले, बुरा हार गए। अब कोचेस को, डायरेक्टरों को चाहिए कि बजाय इस किस्म के बयान देंगे, अब इंडियन मीडिया अगले मैचों में टारगेट करेगा उनको, उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। लिहाजा वो खेल तक महदूद रहें, खेल को खेल तक रहने दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी लेवल पर ये मामला जरूर उठाना चाहिए कि पार्टी के फैंस जो हैं उनको भी जाना चाहिए, ताकि कुछ बैलेंस होना चाहिए ऑडियंस में। बिल्कुल होना चाहिए। जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर वो मिक्स क्राउड बिल्कुल होना चाहिए। एंड बट या कल आपने बहुत अच्छी बात की। चले बहुत सारे हम लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ना बॉलर्स होमवर्क नहीं करके, बट एक होमवर्क ज़रूर करना चाहिए था कि शिकस्त के बाद क्या बोलना चाहिए। तो आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि बाबर को आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि वी लॉस्ट, वी प्लेड, we didn't play well with the bat, we were not good with the ball and we'll try to improve these things और हम लोग अच्छा मैच खेलेंगे आगे में। So अब मुझे अच्छी बात लगी कि this is what they should have said, own up to your mistake and it's okay। फातिमा, अगर आपको याद हो कि जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हमने 66 को 4 किया था भारत के अगेंस्ट पाली केले में, और उसके बाद 266 किया था भारत ने बारिश की वजह से पाकिस्तान की थी। बाबर आजम ने टीम की बस से एक तस्वीर, सेल्फी लेकर जो है वो अपने पोस्ट किया था सोशल मीडिया अकाउंट पर कि हम एक फ़ैमिली हैं। तो ये एक फ़ैमिली है और टीम हारेगी तो पूरी टीम हारेगी, टीम जीतेगी तो पूरी टीम जीतेगी। अब बाबर आजम ने कहा कि जनाब बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया पहले शुरू के ओवर्स में। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, ये जो मिकी आर्थर ने एक और बात भी कल बोली कि हम पाकिस्तान का जो स्टार्ट है, जो स्टाइल है, उस तरह से नहीं खेले। पाकिस्तान वे, पाकिस्तान वे। देखें फातिमा, अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान वे। कल बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप लगी, 80+ की पार्टनरशिप लगी और वो जब सेट हुए तो आउट हो गए। आपको अगर याद होगा हमारे 37 for 2 थे अगेंस्ट श्रीलंका, वहाँ पर रिजवान और अब्दुल्ला शफी की पार्टनरशिप लगी, दोनों ने सेंचुरियाँ की। कल हो सकता है बाबर और रिजवान भी लंबी नहीं खेलते, रन्स करते तो कल फिर किसी को याद नहीं होता। लेकिन आज चूँकि हार गए हैं, टीम जो है वो क्लैप कर गई है, तो सब तनकीद कर रहे हैं। देखें, आपके पास जो 4 टॉप के बैट्समैन हैं, इवन 5 टॉप के बैट्समैन हैं, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, रिजवान एंड सऊद शकील, सब एक ही स्टाइल में बैटिंग करते हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, अटैकिंग क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं। इसलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि फ़खर जमान एक्स फैक्टर हो सकते हैं, ये टीम को लेकर तो चल सकते हैं। वो जो कहते हैं ना कि कल बहुत अच्छा खेला, but it's just that he's been giving a lot of chances। या बात तो ये भी है ना कि फिर सभी कह रहे थे कि फ़खर को थोड़ा सा बिठा दें, maybe he needs to stay away from this for a while। हाँ, चलें, ठीक है। ये भी तो सब बातें होती है ना, हम लोग भी किसी चीज़ से खुश नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं बताऊँ क्या कह रहा हूँ। अब ये बात हो रही है कि जी शादाब को बाहर नहीं, शादाब को बाहर बिठाना चाहिए, नहीं इमाम को बाहर बिठाना चाहिए। मैं कह रहा हूं इन्हीं के साथ आपको खेलना है। आप सब गर्मा गर्म बातें उस वक्त कर रहे होते जब मेरा शो खत्म हो रहा होता है। ये क्या बात है? चले अब आपको हम जल्दी से मैच का अपडेट भी दे देते हैं। ना कॉफी पिलाई ना चाय पिलाई, अपनी गर्मा। अब कल आइएगा जरूर, कल दानिश आपको पिलाएंगे। 33 बना ली अफगानिस्तानी बैटर्स ने, अब सब ओपनर्स पे है। कैन दे चेंज द गेम फॉर अफगानिस्तान, कैन दे पुट अ रीजनेबल स्कोर? वहीं नजरें इस मैच पे और जियो न्यूज़ में आपको हर लम्हा अपडेट्स मिलती रहेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।